बस एक पर किलो। हाँ। हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है लर्न विद डीएपी पे। मैं धनंजय प्रसाद। अभी तक हम लोग ने इंग्लिश पढ़ा है। आज हम लोग कक्षा 9th के मैथ पढ़ेंगे। बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग अभी बहुत सारे मैथ पढ़ना है, लेकिन हम लोग एकदम जीरो से, जिससे कि कहने का तात्पर्य है कि आपको संख्या क्या होती है, संख्याएं क्या होती हैं, एकदम स्टार्टिंग से। जिसे कुछ भी नहीं आता, समझिए कि हम समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। आप बस हमारे साथ बने रहिए। ध्यान से देखिए, कक्षा 9 संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ध्यान से सभी लोग देखिए। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं 1 से अनंत तक की होती हैं। कहने का मतलब 1 से अनंत तक की, कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है जिसको हम काउंट करें, मतलब गिने 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, जितनी गिनती की संख्याएं होती उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। मतलब कि जो हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे, अब उसी में 0 शामिल हो गया। मतलब अब जहाँ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती थी, अब उसमें 0 1 2 3 4 5 ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसे होल नंबर बोलते हैं, इसे W से इंडिकेट करते हैं। अब आती है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर जो बनती है उसी को कहते हैं पूर्णांक। मतलब वो जो पूर्ण संख्याएं क्या होती है जो 0 के साथ मिलकर बने, मतलब 0 के साथ मिले, साथ में धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, वही होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। यह दो प्रकार होती हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में 0 1, धनात्मक में देखें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ऋणात्मक में 0 -1 2 3। अगर हम इसी को क्या करते हैं, अगर दूसरे भाषा में देखा जाए तो लिखते हैं बीच में 0, इधर +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट, इधर -1 कामा कामा -2 -3 इसी तरह हम लोग लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक में 0 के साथ, 0 के मिल जाने के बाद। इतना सभी लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की और जानकारी लेते हैं। नोट करिए सभी लोग, ठीक है। जैसे आपने आगे देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहने के तात्पर्य वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और किसी एक से कटे, अर्थात टेबल में, जिसे स्वयं के टेबल में आ जाए और किसी एक से कटे। अब 12 में स्वयं के टेबल का तात्पर्य नहीं कि 2 4 भी आ जाए, नहीं, केवल वही स्वयं से। जैसे 2 क्या है? स्वयं के टेबल में आएगा 2 1 2, और किसी के टेबल में 2 नहीं आता, और एक 1 के टेबल में आता है। मतलब 1 से कटेगा और 2। अब 3 देख लीजिए, 3 1 जा 3 और 1, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता। उसी तरह मतलब कहने का तात्पर्य है कि केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 ETC। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं, जिस संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या? अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से और एक से, लेकिन भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो एक से भी कटती हैं, स्वयं से कटे और किसी अन्य के भी टेबल में आए। अर्थात जैसे 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 2 जा 4। उसी तरह आप 10 ले लीजिए, 1 से भी जाएगा, 5 से जाएगा। 12 ले लीजिए, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। यह क्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 6 10 12 ETC। सभाज्य संख्याएं, यह ध्यान से देखिए, ऐसी संख्याएं जिसमें कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका HCF हो, जिसका HCF 1 हो, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उन दोनों का ऐसा समूह, मतलब जोड़ा, जो क्या हो, उसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 2 और 3, इन दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका जब हम HCF निकालेंगे, मतलब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? इन सब चीज़ों को नोट करिए और इसके आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे कहते हैं। कहने का मतलब जो फ्रैक्शन में हो, जो क्या हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे 4/5, 9/10, 22/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हमेशा फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। अब फ्रैक्शन के रूप में कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ना हो 2/√3, ये नहीं, केवल वह जो परिमेय संख्या जो किसमें हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, नॉर्मल हो, साधारण। दूसरा देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जैसे √2, पाई, 3.1, 3.141 ETC। अब ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू रख दें 22/7 तो वह क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। क्या हो जाता है? परिमेय संख्याएं। क्या हो जाता है? परिमेय संख्याएं। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई की वैल्यू क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह होती है जहां पे संख्याओं को एकत्रित किया जाता है, एक समूह में रखा जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इन सब चीज़ों को नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। यह क्या है? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांत। शांत क्या है? इस स्थिति में शेष 0 होता है। कहने का तात्पर्य है दशमलव की वह संख्या है जिसका शेष क्या हो? 0 हो। हम एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.5, अगर हम 0.5 लेते हैं तो इसको लिखेंगे 5/10। अब इसको काटेंगे तो 1/2, क्या है? 1/2। उसी प्रकार हम कोई भी संख्याएं लेते हैं जो कि पूर्ण रूप से क्या हो जाए? कट जाए। जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, हम जो भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 0.25, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 25/100, ये भी कट जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके शेष कुछ भी नहीं बचेंगे। जिसके शेष 0 होते हैं अर्थात कुछ भी नहीं बचते हैं, उन्हें कहते हैं शांत। अब दूसरा हमारा अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य इसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है। हम एग्जाम्पल तौर से समझते हैं, जैसे 0.3। अब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 3/10, इसको भाग देंगे तो आएगा 1 बार। अब पुनरावृत्ति का मतलब इसको लिख सकते हैं 3 3 3 3। ये क्या है? ये बार बताता है कि इसकी रिपीटेशन हुआ है, ये बार बार आते रहेगा, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। और नेक्स्ट हमारा है अनवसानी अनावर्ती अशांत अनावर्ती। यह क्या है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, हमेशा बदलता रहता है। जो भी शेष आएगा आप डिवाइड करते जाइए, वो बदलता रहेगा। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल √2, इसकी वैल्यू होती है 0.4141, ऐसे से निरंतर बदलता रहेगा। ये हर समय बदलता रहेगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी कुछ, ये निरंतर बदलता रहेगा। उसी तरह अगर पाई की वैल्यू देखा जाए 3.14175, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ये कभी मतलब रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब ये बढ़ता जाता है। रिपीटेशन होने के साथ साथ यह मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे लगातार 3 3 आया, इसमें हमेशा चलता ही जाएगा, शेष की कोई पुनरावृत्ति ही नहीं होती है। इसे नोट करिए। इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण आपके रूल्स बताएंगे, नियम बताएंगे, ध्यान से देखें। अब हम लोग करते क्या है, जब क्लास 9 के जब हम पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट्स आएंगे, घातांक। उस घातांक के नियम को समझने, कुछ सवाल एक्सरसाइज करने से पहले कुछ नियम जान जाते हैं। जैसे ये हमारा है a के पावर m और a के पावर n। जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक, जब दोनों बेस बराबर हों तो m प्लस n, ये इसका फार्मूला होता है। इसका क्या होता है? a के पावर m गुणे n। इसका क्या होता है? a के पावर m माइनस n। इसका क्या होता है? ab के पावर mm।
अब इस चीज़ों को हम समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया गया, मान लीजिए आप लोग को एग्जाम्पल समझाते हैं, दे दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5 क्या होंगे। अब जब इसको हम करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 3 प्लस 5 अर्थात 2 के पावर 10। अब इसका हम प्रसार कर लेंगे, 2 का 2 बार 10 बार गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 256, ये सब इसे पढ़ते जाएंगे, 10 बार करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। उसी तरह हम इसका देखते हैं, इसका लिखते हैं, मान लीजिए हम 2 के पावर 3 और पावर 2, तो इसको क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 2 अर्थात 2 के पावर 6 बराबर। अब इसका भी पढ़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 क्या हो जाएगा 64। ये मतलब जो लिखना है, ये ध्यान रहे कि दोनों की बेस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बेस समान रहेंगे तो पावर क्या होंगे आपस में, इसमें जुड़ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए बेस समान है। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, a के पावर 5 बटे a के पावर 3, सॉरी 2 के पावर क्या नाम है 5 और 2 के पावर 3। जब इसका करेंगे तो 2 के पावर 5 माइनस 3 अर्थात 2 के पावर 2 अर्थात कितना आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि दोनों के बेस समान है। हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ, घातांक के नियम के अकॉर्डिंग यह ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, फिर इसकी वैल्यू फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सभी को पता है 2 गुणे 2 2 बार है तो 2 बार गुणा होगा। इसका देख लीजिए, मान लीजिए a के पावर 2 है और 3 के पावर भी 2 है। देख रहे हैं पावर दोनों के क्या है, समान है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, यानी 2 गुणे 3, 3 के पावर 2 गुणे 2 यानी 6 के पावर 2 दूनी 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर जब है तो इसको गुणा करिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज हमने जो जो चीज़ें हमने बताएं, चाहे यह हो चाहे यह, सब चीज़ों को आप विधिवत पढ़ लीजिए। उसके बाद हम पुनः कल मिलेंगे तो इसके आगे जो आपका एक्सरसाइज है 1.1 उसकी सारी 1 बाय 1 सवाल बताएंगे। लेकिन मेरा निवेदन है सभी से कि जितनी चीज़ें हमने बताएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक, सअभाज्य, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक, पूर्ण, धनात्मक, ये सारे रूल्स जितने बताएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी को आप अच्छे से पढ़ लें, रीडिंग कर लें, मेमोराइज कर लें। तब इसके बाद कल पुनः मिलिए। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, जो बच्चों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि उनका भी भला हो सके, और लाइक करिए, बटन दबाइए बेल बटन को, जो निरंतर आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।